इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पटना में सीएम आवास के बाहर लगे नारे, समर्थक बोले नीतीश कुमार जैसा हो देश का पीएम। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने भाषण का वीडियो किया शेयर, नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार बनने को लेकर संकेत। लल्लन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार बिहार का नेतृत्व कर ही रहे हैं, आज पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं नीतीश। लैंड फॉर जॉब केस में लालू के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी जानकारी, 21 सितंबर को सुनवाई। सनातन के अपमान पर बीजेपी का कांग्रेस से सवाल, INDIA गठबंधन के नेताओं के बयान पर गांधी परिवार चुप क्यों? रविशंकर ने सोनिया गांधी से मांगा जवाब, डीएमके मंत्री ने साफ कहा सनातन के विरोध के लिए ही बनाया गठबंधन। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने फिर साधा सनातन पर निशाना, जलती हुई मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल की फोटो ट्वीट की। उदयनिधि ने अपने पोस्ट पर दी दलील, जिसको जो मतलब निकालना है वो निकाले। उदयनिधि पहले ही सनातन को बता चुके हैं डेंगू मलेरिया। उदयनिधि के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोनमुडी का विवादित बयान आया सामने, कहा सनातन के विरोध की हमारी विचारधारा का करना है प्रचार। पोनमुडी ने कहा सनातन विचारधारा के विरोध में बना गठबंधन ही इंडिया गठबंधन है, इस विषय पर किसी पार्टी का मत अलग नहीं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने उठाए सवाल, कहा ये INDIA गठबंधन का असली चेहरा है, हिंदुत्व का विरोध करना एकमात्र एजेंडा है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना, सनातन धर्म के मुद्दे पर टिप्पणी करने पर उठाए सवाल। मुख्तार अब्बास नकवी का INDIA गठबंधन पर अटैक, सनातन पर वार ही कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम। विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य यात्रा पर किया साफ, ये हिंदू समाज के लिए जन जागरण यात्रा, 30 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलेगी यात्रा। गोवा के इंटर कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनाने और मस्जिद ले जाने का मामला, आरोपी प्रिंसिपल सस्पेंड। छात्रों को स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने कार्यक्रम में बुलाया था, हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद लिया एक्शन। महाराष्ट्र के सतारा में सांप्रदायिक हिंसा, पथराव और आगजनी में एक शख्स की मौत, 9 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने अब तक 23 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रशासन ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा की बंद, अब तक 2 FIR किए गए दर्ज। सतारा में हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, संवेदनशील इलाकों में CRPF की तैनाती। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष पर लगाया सरकार की चापलूसी का आरोप। नासिर जुनैद हत्या मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन, हिरासत में आरोपी मोनू मानेसर राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी। नूह हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवार से मिले CM मनोहर लाल खट्टर, घर जाकर की मुलाकात, दी सांत्वना। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह का POK पर बड़ा बयान, कहा POK अपने आप भारत में मिल जाएगा। जनरल VK सिंह ने कहा POK में उठ रही है भारत में विलय की मांग, थोड़ा इंतजार कीजिए। केंद्रीय मंत्री VK सिंह पर संजय राउत का पलटवार, पूर्व सेना प्रमुख को अपने कार्यकाल में लेना चाहिए था POK। संजय राउत बोले मणिपुर लद्दाख तक घुस गया है चीन, अरुणाचल को अपने मैप में दिखाया, पहले वो कब्जा कीजिए। VK सिंह के बयान पर बोले सौरभ भारद्वाज ध्यान भटकाने की कर रहे हैं कोशिश, चीन ने भारत के इलाके पर किया कब्जा। पंजाब के फाजिल्का में विधायक नरेंद्र सवना का एक्शन, अस्पताल में मौजूद मारपीट के आरोपी को पुलिस के हवाले किया। अस्पताल में जख्मी मरीजों ने आरोपी के बारे में दी इंफॉर्मेशन, विधायक के साथ ही घूम रहा था मारपीट करने वाला शख्स। चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक साजिश के तहत भेजा गया जेल, आंध्र की जनता उनके साथ, TDP नेता बुचैया चौधरी का बयान। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बोले फारूक अब्दुल्ला, पार्टी अध्यक्ष की गिरफ्तारी से TDP को मिलेगा और फायदा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लेकर मंथन, उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट हो सकती है जारी। भोपाल में कमलनाथ के घर पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों की मीटिंग, लोकसभा चुनाव पर चर्चा, वेणुगोपाल सुरजेवाला शामिल। अजीत गुट के खिलाफ शरद कैंप की कानूनी लड़ाई तेज, विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरेहे को दी गई 2 याचिकाएं। पहली याचिका जयंत पाटिल की, दूसरी शिकायत जितेंद्र आवाड़ ने की दाखिल, अजीत गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवणकर का बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के कहने पर हुआ था मनोज जोशी के घर हमला। सदा सरवणकर ने बताया उद्धव ठाकरे ने मुझे जोशी के आवास पर हमला करने के लिए कहा था, क्योंकि जोशी ने मेरे टिकट का विरोध किया था। सदा सरवणकर का संजय राउत पर आरोप, मुझे संजय राउत का फोन आया और उन्होंने मुझे पेट्रोल ले जाने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे का बयान, जालौन समेत राज्य में मराठा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस होंगे वापस। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कहा मुंबई को अलग करे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है केंद्र सरकार का एजेंडा। नाना पटोले ने केंद्र पर लगाया आरोप, संसद के विशेष सत्र में बड़े राज्यों का बंटवारा कर छोटे छोटे राज्यों की घोषणा कर सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले उद्धव ठाकरे की जब से सत्ता गई है तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर साधा निशाना, पूछा क्या ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का अपमान नहीं?
उद्धव के दंगे वाले बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? वो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, अगर कुछ कह रहे हैं तो गंभीरता से लें। चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं सीएम गहलोत, ट्वीट कर कुछ कारणों का दिया हवाला। कोटा रिवर फ्रंट पर वैदिक घाट बनाया गया, घाट पर दुनिया का सबसे बड़ा भगवान शंकर का नंदी बनाया गया, पंच मंदिर भी बनाए गए। रिवर फ्रंट पर बनाया गया गीता का ज्ञान देने के लिए गीता घाट, बुलंद दरवाजा से ऊंचा दरवाजा भी बनाया गया। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर तुलसी के पौधों से वृंदावन बनाया गया, दशावतार की मूर्तियां भी लगाई गई। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का दावा, कोटा देश भर में अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल बनकर उभरा है। पूर्व बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल ने चंबल रिवरफ्रंट को बताया अवैध, सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन कर निर्माण किया गया, कहा। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया का आरोप, रिवरफ्रंट पर पत्थर की मूर्तियां लगाकर किया भ्रष्टाचार। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का सीएम केसीआर पर निशाना, पूछा तेलंगाना मुक्ति दिवस क्यों नहीं मनाते सीएम। दिग्विजय सिंह का सरकार पर आरोप, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खुल रहे आईटी ईडी के दफ्तर, कांग्रेस नेताओं को किया जाएगा टारगेट। कोलकाता से मैड्रिड को रवाना हुई सीएम ममता, स्पेन में 3 दिवसीय बिजनेस समिट में होंगी शामिल। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की कोलकाता के ईडी दफ्तर में पेशी, रियल एस्टेट कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी केस में पूछताछ। त्रिपुरा के 3 उम्मीदवारों ने पास की यूपीएससी सिविल सेवा की पीटी परीक्षा, सीएम माणिक साहा ने 5-5 लाख की दी स्कॉलरशिप। फारूक अब्दुल्ला का सरकार पर आरोप, कहा अमेरिका को खुश करने के लिए सेब के इंपोर्ट पर घटाया टैक्स, स्थानीय उत्पादकों पर पड़ेगा इसका असर। कावेरी विवाद पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जितना पानी है हमें छोड़ दिया, अब पीने के लिए करेंगे जमा। मध्य प्रदेश में वन रक्षा शहीदों की सम्मान राशि बढ़ी, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए हुई, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में की पूजा, अच्छी बारिश होने की वजह से भगवान के दर पर टेका मत था। शिवराज सिंह चौहान ने 1 सप्ताह पहले बाबा महाकाल के दर पर कराया था विशेष अनुष्ठान, अच्छी बारिश की कामना की थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, उनकी पत्नी भी रही साथ। वडोदरा के सुरसागर झील पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सर्वेश्वर महादेव में महाआरती में लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी विदेश यात्रा से लौटे, निजी यात्रा पर गए थे लंदन। प्रियंका गांधी ने कुल्लू में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों से की मुलाकात, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की ट्वीट तस्वीरें। मनाली के रास्ते में स्थानीय महिला सुनीता से मिली प्रियंका गांधी, टूटी सड़क बनाने में 10 दिनों से काम कर रही है महिला। लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में भरा पानी, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल, एडमिनिस्ट्रेशन पर मदद न करने के आरोप। बाराबंकी में उफान पर जमुरिया नाला, आसपास रहने वालों लोगों ने छोड़ा घर, नाव के सहारे निकले बाहर। बाराबंकी का मसौली थाना तालाब में तब्दील, फरियादियों से लेकर पुलिसकर्मियों को उठानी पड़ रही है परेशानी। बाराबंकी की जज कॉलोनी में जल भराव, शहर के मुख्य चौराहे पटेल चौक पर भरा पानी, रोका गया ट्रैफिक। बाराबंकी के रामनगर में लोधेश्वर महादेव मंदिर में गर्भगृह में भारी पानी, मंदिर के दोनों कपाट बंद करने पड़े। बाराबंकी लखीमपुर खीरी में कक्षा 12 तक के स्कूल बंद, खराब मौसम के चलते एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला। मुरादाबाद में 3 दिनों की भारी बारिश के बाद धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद, जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने लिया जायजा। मुरादाबाद की भोलानाथ कॉलोनी में भारी जल भराव, नाव से आने जाने को मजबूर हुए लोग। लखीमपुर खीरी में लगातार 4 दिन बारिश से हालात खराब, जल भराव से लोगों को हो रही है भारी मुश्किल। यूपी में बाढ़ जैसे हालात को लेकर सीएम योगी के आदेश, जल निकासी का फौरन हो इंतजाम, नदियों के जलस्तर की रखी जाए निगरानी, आपदा प्रभावित लोगों को जल्द दी जाए अनुमानित राहत राशि, किसानों को नियम के मुताबिक मुआवजा देने के आदेश। यूपी में बारिश से बिगड़े हालात पर बोले डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, जल निकासी का हो रहा है काम, लोगों के खाने पीने का भी किया इंतजाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, ब्लॉक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। इजिप्ट में ब्राइट स्टार जॉइंट एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स के टैंकर प्लेन ने इजिप्शियन MiG-29 की रिफ्यूलिंग की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट की समुद्रयान मत्स्य 6000 का वीडियो, लिखा 6 किलोमीटर गहराई में जाकर संसाधनों का लगाएगा पता। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है मत्स्य 6000, 2024 की शुरुआत में 3 भारतीयों को लेकर होगा पहला ट्रायल। जम्मू कश्मीर के सांबा पहुंचे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, 90 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सांबा में बोले रक्षा मंत्री, अब बॉर्डर क्षेत्र में विकास उपलब्धि नहीं, सामान्य बात, वक्त पर परियोजना पूरी हो जाना नए भारत की पहचान। नए संसद भवन में कर्मचारियों की ड्रेस में होगा बदलाव, भारतीयता से प्रेरित होगी ड्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। मार्शल अब सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता और पायजामा पहनेंगे, महिला कर्मचारियों के लिए होंगी नई डिजाइन की साड़ियां। G20 की सफलता की आलोचना करने वाले राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना, कहा जनता उन्हें तीसरी बार सबक सिखाएगी। रॉबर्ट वाड्रा को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का जवाब, कहा भारत का नेतृत्व पीएम मोदी के नेतृत्व में सामने आया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने साकेत इलाके का किया दौरा, कहा पूरी दिल्ली को G20 की तर्ज पर चमकाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण, पीएम श्री विद्यालय का किया शिलान्यास। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का केंद्र सरकार को प्रस्ताव, डीजल गाड़ियों पर लगाया जाए 10% एक्स्ट्रा GST। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनेगी राजद्रोह पर याचिका, आईपीसी की देशद्रोह धारा को दी गई है चुनौती। तेलंगाना के निजामाबाद के स्कूल में परोसा गया खराब खाना, 100 से ज्यादा छात्राएं हुई बीमार, अस्पताल में कराई गई भर्ती।
तमिलनाडु में कई जगहों पर ईडी की रेड। चेन्नई में ऑडिटर्स के ऑफिस घर में तलाशी, रेत खनन टेंडर में टैक्स चोरी का आरोप। पुणे के ISIS केस में एनआईए का ऐलान, फरार आरोपी शाहनवाज, रिजवान, फयाज शेख पर 3-3 लाख का इनाम। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, अथॉरिटी ऑफिस में तालाबंदी की कोशिश, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर पहुंचे किसान, मुआवजा, रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। गाजियाबाद में पैसे के लेन-देन के विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले पत्थर और बोतलें, कई गाड़ियों को नुकसान। पुलिस ने वार्ड पार्षद अफजल को किया अरेस्ट, कई और लोग भी हिरासत में, दिलावर मलिक से हुआ था विवाद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एडमिनिस्ट्रेशन का एक्शन, कुख्यात ड्रग तस्कर की लाखों की प्रॉपर्टी की जब्त। मध्य प्रदेश में खन्ना पुलिस का अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर एक्शन, 2 गिरफ्तार। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर 13 FIR दर्ज, 12 लोगों की गिरफ्तारी। मेरठ में एक फ्रॉड को STF ने किया अरेस्ट। सेना भर्ती में शामिल युवाओं से ठगी का आरोप। धर्मशाला में पुलिस ने एक फर्जी IPS अधिकारी को किया गिरफ्तार। ID कार्ड और कार समेत कई सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में NH-44 पर चट्टान से टकराकर खाई में गिरा ट्रक, 4 लोगों की मौत। देहरादून के रायपुर में महिला की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी आर्मी अधिकारी को किया अरेस्ट। मिर्जापुर में एक्सिस बैंक की कैश वैन से लाखों की लूट, 4 हथियारबंद बदमाश गार्ड और एक अन्य को गोली मारकर फरार। एशिया कप में भारत की सबसे बड़ी जीत, सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 228 रन से हराया। भारत ने 357 रन का दिया था टारगेट, पाकिस्तान की पूरी टीम 128 रन पर हुई ढेर। विराट कोहली ने जड़ी 77वीं सेंचुरी, सचिन को पीछे छोड़ते हुए बनाए सबसे तेज 13,000 रन। कोलंबो में KL राहुल का जमकर चला बल्ला, शतक के साथ की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। विराट कोहली और KL राहुल ने एशिया कप की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। दोनों के बीच 233 रनों की पार्टनरशिप हुई। शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच हुई शतकीय साझेदारी, रोहित ने 56 और गिल ने 58 रन बनाए। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने, बाबर और रिजवान समेत कई बल्लेबाज हुए फ्लॉप। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पाकिस्तान पर जीत की दी बधाई, सैंड आर्ट बनाकर लिखा बधाई और टीम भारत। मुंबई के एक स्कूल में रखी गई ICC वर्ल्ड कप ट्रॉफी, स्टूडेंट्स ने भारतीय टीम के लिए किया चीयर। वर्ल्ड कप पर पूर्व महिला क्रिकेटर मिताली राज का बयान, होस्ट होने के फायदे के साथ साथ उम्मीदें भी ज्यादा, अच्छी तैयारी से बेहतर होगा प्रदर्शन। मोरक्को में भूकंप से अब तक 2800 से ज्यादा लोगों का मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2020 फेडरल चुनाव केस में डोनाल्ड ट्रंप की मांग, जज को हटाने की मांग की, अपने बारे में जज के बयानों का दिया हवाला। पूर्वी लीबिया में चक्रवाती तूफान डेनियल और बाढ़ का कहर, प्रधानमंत्री हमाद ने जताई 2000 लोगों की मौत की आशंका। चक्रवाती तूफान डेनियल के बाद आई बाढ़ ने डरना शहर में भारी तबाही मचा दी, हर तरफ पानी पानी आया नजर। अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 15 अगस्त पर दुनिया भर में होगी रिलीज। शाहरुख खान की जवान बनाने ये कमाई के नए रिकॉर्ड, पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड की 520 करोड़ से ज्यादा की कमाई। और जानवी कपूर ने फिल्म उलझ की पूरी की शूटिंग, रैप अप पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर।